बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 सभी प्रश्न 10th आधारित है, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है। इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्नों का सोल्यूशन होगा, तो ध्यान से देखेंगे और वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं, आपका स्कोर क्या है। इस पूरे सेट का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द है। आपको बताना है प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द। ऑप्शन दिया गया है अर्वाचीन, समाचीन, युगीन, वर्तमान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्वाचीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 2 नंबर देखेंगे, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उसे कहते हैं। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर, सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे उसे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 3 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक, प्रोस और काल आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता है कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं अविकारी शब्द या अव्यय। ऑप्शन ए और बी यहाँ दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी देखेंगे, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द चयन करें। शुद्ध शब्द आपको बताना है कि इस ऑप्शन में शुद्ध शब्द कौन सा होगा, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा कलयुग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कलयुग। 5 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं, इसका अपवाद है। अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं, इसका अपवाद है, तो क्या हो जाएगा? ज्वार, मक्का, सरसों, तीनों हो जाएगा, ठीक ना। उपरोक्त सभी है ना, यानी उपरोक्त तीनों, इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। ज्वार, मक्का, सरसों तीनों है। 6 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन करें, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका आविष्कार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है आविष्कार। 7 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, ऊपर अव्यय का विशेषण क्या होता है? ऊपर अव्यय का विशेषण होता है उपर्युक्त, ऊपरी, उपरोक्त, यानी ABC। उपर्युक्त, ऊपरी, उपरोक्त, ये तीनों है, तो इनमें तीनों, ऑप्शन डी देखेंगे, इनमें तीनों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, व्यर्थ में किन वर्णों की संधि हुई? आपको बताना है व्यर्थ में किन वर्णों की संधि हुई, तो यह हुआ है ई जमा आ। ऑप्शन डी देखेंगे, ई जमा आ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ई जमा आ। 9 नंबर प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? तो वो होता है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए देखेंगे, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है उषा काल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा उषा काल। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। 11 नंबर है, पावक का पर्यायवाची शब्द है, तो पावक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा हुतासन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा हुतासन। 12 नंबर इंग्लिश का प्रश्न है, ध्यान देंगे, द सोल्जर्स रिबेल्ड डैश द गवर्नमेंट, तो यहाँ आ जाएगा अगेंस्ट। द सोल्जर्स रिबेल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अगेंस्ट। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, चूज द करेक्ट एंटीनम ऑफ द सॉफ्ट। सॉफ्ट का क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्ड। 14 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, पिक आउट द राइट करेक्ट वर्ड, तो करेक्ट वर्ड इसमें सही उत्तर हो जाएगा करेक्ट फेयरवेल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा फेयरवेल। 15 नंबर है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है, इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा? तो करेक्ट सेंटेंस है, ही आस्क्ड हिज सन वेदर ही वॉज स्टडिंग सीरियसली फॉर द एग्जामिनेशन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ही आस्क्ड हिज सन वेदर ही वॉज स्टडिंग सीरियसली फॉर द एग्जामिनेशन। 16 नंबर देखेंगे,
नमक कानून तोड़ने के बाद कौन सा आंदोलन चलाया गया? नमक कानून तोड़ने के बाद कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपका साविन्य अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, साविन्य अवज्ञा आंदोलन। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्मदिन बताना है, कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1889 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1889। 18 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर पर आ जाएंगे। 19 नंबर है, किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की? ऑप्शन दिया गया 1802 ईस्वी, 1766 ईस्वी, 1776 ईस्वी, 1765 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1776 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर देखेंगे, होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना आप सभी को पता होगा 1916 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1916 ईस्वी। 21 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है सरदार पटेल को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। और सरदार पटेल प्रथम गृह मंत्री भी रहे थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार पटेल को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर पर आ जाएंगे, भारत में सती प्रथा बंद करने में किसने सहयोग दिया? तो सहयोग दिया था राजा राममोहन राय। देखिए ये रिपीटेड प्रश्न है, इससे पहले कई सेट में ये प्रश्न आया हुआ है ना। तो ध्यान देंगे, भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया? तो राजा राममोहन राय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, पटना शहर का पुराना नाम है। पटना शहर का पुराना नाम बताना है, क्या है? तो पाटलिपुत्र है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ये आप सभी को पता होगा, पटना का पुराना नाम जो है पाटलिपुत्र है। 24 नंबर देखेंगे, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। 25 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1966 ईस्वी में। देखिए इसमें इस प्रश्नों के उत्तर में सही टिक लगा हुआ है, तो ये सभी प्रश्नों में टिक नहीं लगा हुआ है ना। ध्यान देंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। 27 नंबर है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1789 में। 28 नंबर है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? तो ये दी गई थी 1931, मार्च 1931। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी गई थी। 28 नंबर हो गया। 29 नंबर पर आ जाएंगे। 29 नंबर है, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन सी देखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर देखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1911 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 1991 ईस्वी और 1203 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1191 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 1191। 31 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। तो आपको बताना है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल बताना है कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी। 32 नंबर देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सियाचिन। 33 नंबर देखेंगे, मेघमोहन रेखा सीमा विभाजित करती है। तो मेघमोहन रेखा सीमा विभाजित किन दो देशों को करती है? तो भारत और चीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और चीन। 34 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जवाहर सुरंग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। 35 नंबर है, IST है। IST क्या है?
तो ये है भारत में सर्व स्थानों पर अपनाया गया एक समान समय। भारत में सर्व स्थानों पर अपनाया गया एक समान समय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में सर्व स्थानों पर अपनाया गया एक समान समय। 36 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी सबसे लंबी दूरी तय करती है? देखिए, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम बताना है। तो ये रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस। ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलती है और 4280 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। 37 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम केटू। देखिए, यहाँ पर घुमा के भी प्रश्न पूछा जाएगा। उससे पहले पूछा भी गया प्रश्न पिछले सेट में, जिसमें हमने कंचनजंगा सही उत्तर टिक लगवाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान आपको ये देना है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो आपको काराकोरम बताना है, केटू, है ना। अगर आपसे पूछा जाए भारत में हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, तो उस टाइम पर आप कंचनजंगा टिक मारेंगे। देखिए, ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि इससे पहले सेट में आ चुका है और कमेंट भी आया था कि आप गलत बताते हैं, है ना। तो आप प्रश्न पहले देखिए क्या कह रहा है, फिर उसका सही उत्तर दीजिए, नहीं तो आप गलत टिक मार देंगे और आपको लगेगा कि ठीक है ना। अगर प्रश्न दिया रहेगा भारत में हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा मारना है ना। अगर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो काराकोरम केटू बताना है, ठीक ना। काराकोरम केटू जब बताएंगे जब भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए। अगर पूछ ले भारत में हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, देखिए क्षेत्र ध्यान देना है ना। हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तब आपको कंचनजंगा टिक मारना है। तो आगे देखते हैं 38 नंबर। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है खारदुंगला के पास ले मनाली। खारदुंगला के पास ले मनाली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, खारदुंगला के पास ले मनाली। 39 नंबर है। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आती है? तो बार बार खबर में आती है ये श्रीलंका के कारण। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी देखेंगे, इसका सही उत्तर है श्रीलंका। 40 नंबर देखेंगे। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में है? बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में है? तो ये है चंपारण में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंपारण। 41 नंबर है। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन। लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है केरल में, ठीक ना। केरल में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर देखेंगे। कौन सा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है नर्मदा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा। 44 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित बांधों में सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे अधिक लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, हीराकुंड बांध। देखिए, कुछ प्रश्नों में टिक लगाएं और फिर कुछ प्रश्न ऐसे भी है जिसमें टिक नहीं लगा। देखिए, हम सभी तरह के आपको प्रश्न कराना चाहते हैं ताकि एग्ज़ाम में आप अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकें, है ना। अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सकें, हमारा यही मकसद है। इसीलिए हम कुछ किताबों को दूसरों से मांग के भी कराते हैं, ठीक ना, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो। हम सभी तरह के सेट कराएंगे, विश्वास रखें 100% रिजल्ट होगा। 45 नंबर है। किन दो स्थितियों को दिन और रात बराबर होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। 46 नंबर है। भारत के संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे, तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। 47 नंबर देखेंगे। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था, तो सबसे पहले गाया गया था 1911 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911 में। 48 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? तो ये कहलाता है गणतंत्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गणतंत्र। 49 नंबर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? आपको बताना है पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? तो ये थे 1947। ऑप्शन देखेंगे,
ऑप्शन डी देखेंगे 1947 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर है, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो सबसे पहले हुआ था ये ब्रिटेन में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेन। 51 नंबर पे आ जाएंगे। देखिए अब एक भी प्रश्न पे आपको टिक नहीं लगा हुआ मिलेगा, है ना, तो ध्यान देंगे। हमारे देश का संवैधानिक नाम है, तो हमारे देश का संवैधानिक नाम कौन सा है? तो ये है भारत और इंडिया। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, भारत और इंडिया। 52 नंबर है, बिहार में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? भारत में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो सबसे विस्तृत है ये है भारत। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत। 53 नंबर देखेंगे, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो वंशानुक्रम से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वंशानुक्रम से। 54 नंबर देखेंगे, राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? तो राष्ट्रगान को गाया जाता है 52 सेकंड में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आप सभी को पता होगा। 55 नंबर देखेंगे, भारत में कोई विदेशी कितने वर्ष रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? तो यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कब करेगा? जब वो 10 साल उसके पूरे हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 10 वर्ष। आज आपको लग रहा होगा बहुत ही आसान प्रश्न आ रहे हैं, तो देखिए 10th आधारित प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे आपको एग्जाम हॉल में भी, है ना, तो ध्यान देंगे। 56 नंबर, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ध्यान देंगे, मौलिक अधिकार नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भी मौलिक अधिकार है, आपको बताना है नहीं है। अगला देखेंगे, समानता का अधिकार, तो ये भी मौलिक अधिकार है। अगला है विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार, तो ये भी मौलिक अधिकार में आता है। अगला है सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, तो ये मौलिक अधिकार में नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न पे आ जाएंगे, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करता है, तो कार्य करता है कौन? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 58 नंबर देखेंगे, वे कौन से राष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार अपने पद पर रहे? तो 2 बार लगातार अपने पद पर रहे हैं, वो राष्ट्रपति कौन है? तो वो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार रहे हैं अपने पद पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर पर आ जाएंगे, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से समक्ष है, तो ये है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। 59 नंबर हो गया। 60 नंबर देखेंगे, 60 नंबर है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाएगा? तो ये दिलाएंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। 61 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहेंगे विशिष्ट ऊर्जा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, विशिष्ट ऊर्जा। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसी तापक्रम पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है, तो मान समान हो जाता है कब? -40 डिग्री पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, -40 डिग्री पर। 63 नंबर देखेंगे, हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख पाते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण है अपवर्तन। पृथ्वी गोल होने के कारण, प्रकाश के किरण अपवर्तन होने के कारण हम सूर्य को सूर्योदय से पहले एवं सूर्योदय के बाद देख पाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपवर्तन। 64 नंबर देखेंगे, डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्वनि से। 65 नंबर देखेंगे, इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो ध्वनि की आवृत्ति होती है 20 Hz से 20,000 Hz। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 20 Hz से 20,000 Hz। 67 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि इसके अंदर शून्य होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसके अंदर शून्य होता है। देखिए ये प्रश्न आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है ना, जब हम बल्ब के अंदर निर्वात होता है और जब हम बल्ब को फोड़ते हैं तो उसमें तेज़ी से वायु प्रवेश करती है, हवा प्रवेश करती है, जिसके कारण आवाज़ तेज आती है ना।
तो ऑप्शन ए इसका यहाँ सही उत्तर होगा, इसके अंदर शून्य होता है। 68 नंबर देखेंगे, प्राश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। तो प्राश्रव्य ध्वनि कौन सुन सकता है? तो कुत्ते और बिल्लियाँ सुन सकती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ कुत्ता द्वारा दे रखा है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला है 69 नंबर। 69 नंबर है, जल H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो किस तापमान पे होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। 70 नंबर प्रश्न पे आ जाएंगे, बैरोमीटर का पारा एकाएक नीचे गिरने पर क्या होता है? एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आंधी तूफान। 71 नंबर प्रश्न है, C2H5OH डैश का सूत्र है। तो ये किसका सूत्र है? इथाइल अल्कोहल का सूत्र है। C2H5OH किसका सूत्र है? इथाइल अल्कोहल का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। 72 नंबर प्रश्न पर आ जाएंगे, कपड़ों से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो प्रयोग होता है ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का। 73 नंबर पे आ जाएंगे, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिक के भीतर। 74 नंबर है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला है 75 नंबर, किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है AMU। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा AMU। 76 नंबर है, विखंडन की क्रिया उत्तरदायी होती है। तो ये उत्तरदायी होती है एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। 77 नंबर प्रश्न है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होगी? तो ये होगी 10 की पावर -10 मीटर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 10 की पावर -10 मीटर। 78 नंबर है, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग कर दूर किया जा सकता है? तो दूर करने के लिए CaOH2 का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा CaOH2। 79 नंबर पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, ये आप सभी को पता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमसन। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो CO2 की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा CO2। 81 नंबर है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था ल्यूवेन हॉक ने। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा ल्यूवेन हॉक। अगला है 82 नंबर, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शैवाल। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा शैवाल। अगला है 83 नंबर, निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है पोलियो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पोलियो। 84 नंबर देखेंगे, शरीर में थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ये ग्रंथि है आपकी हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। 85 नंबर प्रश्न देखेंगे, इंसुलिन स्रावित होता है? तो ये होता है अग्नाशय में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। 86 नंबर प्रश्न है, इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है? तो सबसे अधिक कैरोटीन किस में पाया जाएगा? ये पाया जाएगा गाजर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा गाजर। 87 नंबर देखेंगे, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अम्ल पाया जाता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl भी कहते हैं। 88 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? तो यह है नीली हेल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नीली हेल। 89 नंबर देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव का तात्पर्य क्या है? तो ये है CO2 के मात्रा में वृद्धि के कारण गर्मी में बढ़ोतरी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा CO2 की मात्रा में वृद्धि के कारण गर्मी में बढ़ोतरी। 90 नंबर देखेंगे, जेली स्टार्च प्रोटीन उदाहरण है? जेली स्टार्च प्रोटीन उदाहरण है किसका? तो यह है द्रव का ठोस में विलयन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव का ठोस में विलयन। अगला है 91 नंबर,
91 मैथ का प्रश्न है और 91 से 100 तक सभी मैथ के प्रश्न है। मैथ का सेपरेट वीडियो आएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। और इस पूरे सेट का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस चैनल पर और भी कई सेट के वीडियो रिकॉर्डेड अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ।